Hi everyone, so my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज बाय भरत मंगनानी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सैमरश को यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के उनके रैंकिंग कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार होएगा कि आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर है या जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो किन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर रही हैं। तो क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% कीवर्ड्स तो हमको नहीं मिलते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा चंक 70 to 80% जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं हमें वो मिल जाते हैं, और उसके थ्रू हम हमारा एसईओ रिसर्च और एसईओ स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस भी बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके रैंकिंग कीवर्ड्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे सैमरश हो गया, एएचरेफ हो गया, और फिर उनके बेसिस पे हम हमारी स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सैमरश को कैसे इसका कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ओनली ₹8.250 पर मंथ। सैमरश एक बहुत ही प्रीमियम और एक बहुत ही अच्छा टूल है, बट कुछ तरीके होते हैं जिससे आप इनको एक सस्ते रेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं samrush.com पे। ठीक है, तो सैमरश एक एसईओ टूल है बेसिकली। ठीक है, सैमरश एक अलग कंपनी है जो कि आपको बहुत सारे मैट्रिसेस प्रोवाइड करती है जो कि हमारे एसईओ में हेल्पफुल होते हैं। जैसे मानिए रैंकिंग कीवर्ड्स हो गए, बैकलिंक हो गई, ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हमको सैमरश से मिल सकते हैं। इसकी प्राइसिंग जो होती है नॉर्मली ये स्टार्ट होता है $139 पर मंथ से, या फिर अगर आप एनुअली पे करते हैं तो ये आपको पड़ता है $117 पर मंथ। ठीक है, और ये तो जब हम एज एजेंसी लेवल पे काम करते हैं तो हमें जो होता है प्रॉपर जो होता है मेन सब्सक्रिप्शन ही चाहिए होता है। बट लेट से आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप $117 पर मंथ खर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स कम होती है, तो हम इसको जो है ग्रुप बाय सर्विसेज के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब आते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सो लेट्स से आप बैंगलोर में किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि, और वहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको आपकी वेबसाइट इन सारे कीवर्ड्स पे रैंक करानी है। ये रियल एस्टेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। तो जैसे ही आप टाइप करते हैं बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, तो ये आपका आ गया SERP। तो ये तो आ गए हमारे एड्स, गूगल एड्स। फिर आ गए ये भी गूगल एड्स है ना। फिर आ गया देखिए 99acres.com, मैजिक ब्रिक्स। ठीक है, ये बेसिकली जैसे 99acres, मैजिक ब्रिक्स, ये बेसिकली क्या है, ये हो गया एग्रीगेटर वेबसाइट जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आ गया कैसा ग्रैंड। तो ये जो है वो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं बैंगलोर में। फिर आ गया नो ब्रोकर। फिर आ गया गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज की भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं। फिर आ गया शोभा। शोभा अपार्टमेंट्स भी बहुत प्रीमियम अपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं, ये जो है, अगर हमें हमारी वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे रैंक करानी है बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, तो ये सारे हमारे टेक्निकली कॉम्पिटिटर्स हो गए, है ना। सो लेट्स हम चाहते हैं कि हम ये चेक करें जो NoBroker.com है, इसके इस पर्टिकुलर पेज के कौन से कीवर्ड्स जो हैं रैंक कर रहे हैं बैंगलोर में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यूआरएल को, और यहाँ पे जाके samrush.com पे सैमरश पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर पेज का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑथोरिटी कितनी हो गई, 83। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे ऑथोरिटी स्कोर क्या होता है। फिर आगे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, अभी हमारे काम का ये है। इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पेज है, ये इसको जब हमने यहाँ पे डाला तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, आपको उसका डेटा मिल गया। फॉर एग्जांपल 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन बैंगलोर, 2 BHK फ्लैट फॉर सेल नियर मी, 2 BHK अपार्टमेंट फॉर सेल इन बैंगलोर। तो देखिए क्या होता है, फ्लैट और अपार्टमेंट कैन बी कॉल्ड एज, लाइक काइंड ऑफ सिनोनिम्स, भले अलग अलग होते हैं
बट काइंड ऑफ सिनोनिम, तो वो अपार्टमेंट पे भी रैंक कर रहा है। जो हमने पढ़ा था ना LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये उसी का एक एग्जांपल हो गया। बाय 2 BHK इन बैंगलोर, 2 BHK फॉर सेल इन बैंगलोर, 2 BHK अपार्टमेंट फॉर सेल, है ना। इसकी देखिए पोजीशन 1। तो यहाँ पे क्या डेटा मिलता जा रहा है, जो जो कीवर्ड्स हैं, देखिए इसका इंटेंट क्या है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है ना। तो ये कीवर्ड्स वही ढूंढेंगे जिनको फ्लैट लेना है ना, जो 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट क्लियर है। हमने क्या समझा था कि एसईओ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वहां पे हमको लोग तभी ढूंढते हैं जब उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंट है क्योंकि वो कुछ बाय करना चाहते हैं। और फ्लैट्स जो होता है, जो रियल एस्टेट ऐसे होता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश है, बट अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश, बिकॉज यहाँ पे टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। टिकट साइज मतलब कि एक फ्लैट की जो वैल्यू होती है मे बी 30-40 लाख 50 लाख रुपीज से चालू होती है और करोड़्स में जाती है। तो जब आप एक लीड यहाँ से जनरेट करते हैं, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपको क्या मिल गया, देखिए 2 BHK अपार्टमेंट्स फॉर सेल, 2 BHK फ्लैट फॉर सेल, 2 BHK फ्लैट बैंगलोर, 2 BHK फ्लैट इन बैंगलोर। सो लेट से ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है सारे कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके ऑल द कीवर्ड्स आप यहाँ से CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया यहाँ पे, जैसे ही तो कीवर्ड लिस्ट डाउनलोड हो गई, हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड सर्च वॉल्यूम कितना है, ट्रैफिक कितना जा रहा है इस पेज पे, ठीक है। तो हमें ये डेटा मिल गया, बट ये जो डेटा है ये एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होता। इवन गूगल कीवर्ड प्लानर से भी जो हमको डेटा मिलता है सर्च वॉल्यूम के टर्म्स में, वो एग्जैक्ट नहीं होता, बिकॉज सर्चेस वेरी करती हैं बहुत ज़्यादा। अब लेट से आप चाहते हैं, अभी तो हमने उस पर्टिकुलर URL का ही डेटा देखा ना, लेट से आप चाहते हैं कि हम पूरे NoBroker.in वेबसाइट का डेटा एनालाइज करें। तो आप क्या करेंगे, NoBroker.in डालेंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास पूरा का पूरा नो ब्रोकर का डेटा आ गया। ये अराउंड 782.8 थाउजेंड कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है इंडिया में, US में और कनाडा में। ओके, तो अभी हम लेट्स से इंडिया कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स से अब आप क्या चाहते हैं कि हम उन्हीं कीवर्ड्स को एनालाइज करें जो कि टॉप 20 पोजीशंस में है ना। तो अभी आप देखोगे कि इसका ये डेटा दिखा रहा है 782.8 के। सैमरस जो है भले आपको ये डेटा दिखा रहा है, हमने जो देखा है कि ये डेटा एग्जैक्ट नहीं होता है, ये कंसिडरेबली कम ही होता है। आपके कीवर्ड्स अगर ये 782.8 के दिखा रहा है तो आप मान के चलो कि क्या बोलते हैं ना, ये हो सकता है 900,000 कीवर्ड्स हो या 950,000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हो। तो बट सैमरस टूल से हमें क्या होता है कि एक अप्रॉक्स आइडिया मिल जाता है और एक रेफरेंस मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। अब लेट्स से आप क्या चाहते हो कि NoBroker.in है, अब इतने सारे कीवर्ड्स को एनालाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको अब यहाँ पे हम करते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई टॉप 20 पोजीशंस पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं हमको वही दिखाओ। तो अब आपने देखा पहले कितना था, 787 समथिंग था, अब कितना हो गया 333.8 थाउजेंड कीवर्ड्स, है ना। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब आपने क्या बोला कि हमें वही कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी सर्च वॉल्यूम जो है सैमरस के हिसाब से 500 प्लस है। तो आपने फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखिए हमारे कीवर्ड और यहाँ पे फिल्ट्रेशन आ गया। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी कैसा है, KD एक पैरामीटर सैमरस ने डिफाइन किया है कि कौन से कीवर्ड कितना हार्ड होगा, वेरी हार्ड है या हार्ड है, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इजी, वेरी इजी। एज एन SEO हमने ये देखा है कि नहीं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना एग्जैक्टली सही नहीं होते हैं। तो हम अवॉइड करते हैं इन पैरामीटर्स को। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे काम के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिले, एंड देन फिर हम दूसरे एनालिसिस करते हैं, एंड देन उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करके इवेंचुअली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे जाते हैं। फिर आता है इंटेंट। लेट से आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल की इंटेंट वाले ही कीवर्ड्स मिले। तो आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने यही कवर किया है कि भाई सर्च इंटेंट क्या होता है ना। तो उसमें ये चारों कीवर्ड, तो उसमें हमने चारों इंटेंट कवर किए हैं। तो पिछले लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट सर्च इंटेंट। यहाँ पे आपने किया अप्लाई। अभी आप देखिएगा, ये देखिए हमारे कीवर्ड लिस्ट और कम हो गए 63.8 के। अब क्या आ रहा है, PG नियर मी, PG नियर मी। अब लेट से आप क्या चाहते हो कि जो कीवर्ड लिस्ट है ना उसमें क्या हो, ये कीवर्ड हो, लेट से बैंगलोर। तो जैसे ही आपने बैंगलोर डाला तो आपकी देखिए लिस्ट कितनी फिल्टर हो गई, और फिल्टर हो गई 1.18 के,
है ना। अभी आप देख रहे हो, देखो अब हमने क्या एज्यूम किया था, आपको फ्लैट्स बेचना है, ठीक है। तो रेंट का भी आ रहा है, तो रेंट वाले कीवर्ड्स हमारे लिए तो यूजलेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, हम एडवांस्ड फिल्टर पे जाएंगे और क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कीवर्ड्स कंटेनिंग रेंट। अब जैसे ही आपने ये अप्लाई किया तो ये देखिएगा आपके रेंट वाले कीवर्ड्स भी हट जाएंगे और अब आपके पास 917 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए टू टारगेट रियल एस्टेट एजेंसी इन टू टारगेट रियल एस्टेट इन बैंगलोर, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या आ गए, फ्लैट्स फॉर सेल इन बैंगलोर, हाउस फॉर सेल इन बैंगलोर, पैकर्स एंड मूवर्स बैंगलोर। अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं होगा, बट नो ब्रोकर डॉट इन जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए भी रैंक कर रहा है। तो ये देखिए ये बहुत सारे आ गए अभी ना, इंडिविजुअल हाउस फॉर सेल इन बैंगलोर, इंडिविजुअल हाउस फॉर सेल इन बैंगलोर, हाउस फॉर लीज इन बैंगलोर। अब आप चाहते हो कि आप और सेग्रीगेट करो डेटा, तो आप क्या कर सकते हो इस पे, एक तो हमने क्या रेंट को एक्सक्लूड किया, हमने क्या किया, कीवर्ड में क्या इंक्लूड हो, कंटेनिंग फ्लैट, ठीक है। हमारे पास वही कीवर्ड की दिखाओ जिसमें फ्लैट्स हैं। तो अभी अब जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसको और सॉर्ट आउट करते हैं, ये देखिए तो हमारे पास 782.8 के थाउजेंड मतलब 7,82,000 कीवर्ड से हमने फिल्टर करते करते कितने कीवर्ड्स निकाल लिए, 57 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो इसी प्रोसेस को हम कीवर्ड रिसर्च भी कहते हैं, है ना। ये कीवर्ड रिसर्च का ही पार्ट है, इसको कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। अभी ये देखिए आपके 57 आ गए, फ्लैट फॉर सेल इन बैंगलोर 2 BHK, फ्लैट फॉर सेल इन बैंगलोर, फ्लैट्स फॉर सेल इन बैंगलोर वाइटफील्ड, फ्लैट्स फॉर सेल इन जेपी नगर बैंगलोर, जयानगर बैंगलोर। अगेन ये सारे ना एरियाज हैं बैंगलोर में, ठीक है। फ्लैट्स फॉर सेल इन बैंगलोर विद इन 50 लैक्स। तो ये देखिए आपको इंटेंट कितना क्लियर हो रहा है ना, 50 लाख मतलब भाई उसने अपना बजट भी बता दिया है यूजर ने। अगर आपके पास 50 लाख या 50 लाख के अराउंड का फ्लैट है तो आप वो कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इंटेंट एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। गूगल सर्च जब हम करते हैं एसईओ में, हमें इंटेंट पता चल जाता है और आपको वहाँ से एक बहुत अच्छी और टारगेटेड ऑडियंस मिलती है। फ्लैट 3 BHK फ्लैट इन बैंगलोर, 1 BHK फ्लैट फॉर सेल इन बैंगलोर। तो अगर आपके पास 1 BHK फ्लैट्स हैं तो आप अगेन उन सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं ना। तो अब देखिए अब आपके पास क्या है कि लिस्ट बन गई 57 कीवर्ड्स की, इस पे एक्सपेक्टेड ट्रैफिक कितना है 15.8 के, और एक ट्रैफिक कॉस्ट का एनालिसिस है। अगेन वी डोंट मतलब हम लोग ना इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। अब जो है आपके पास क्या क्या आ गया, देखिए इंटेंट क्या आ गया, ट्रांजैक्शनल और ये कमर्शियल इंटेंट आ गया, ट्रैफिक कितनी इस पेज पे जा रही है, वॉल्यूम क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी। अगेन आप इनिशियल फेज में आप भले चेक भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आप इस पैरामीटर को इतना यूज़ नहीं करोगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको कर लिया हमने एक्सपोर्ट, और ये हो गया हमारे पास, हमारी आ गई लिस्ट। अभी ये देखिए इसकी इस कीवर्ड की क्या पोजीशन है, नो ब्रोकर डॉट इन की, फिर प्रीवियस पोजीशन क्या थी, सर्च वॉल्यूम क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, यूआरएल क्या है ना, ट्रैफिक एस्टिमेट। आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। एंड अब आप इस डेटा के बेसिस पे अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स एक्चुअली में टारगेट करने हैं अपने वेबसाइट के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरीके से हम करते हैं सैमरश का यूज़ फॉर कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। तो आपको एक बेसिक फंडा समझ में आएगा कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में समझेंगे कि इसको हम इस टूल को हम और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और हम फाइनली जब जो फाइनल एसईओ स्ट्रैटेजी हमारी बन जाती है तो उस पर हम कैसे काम करते हैं, उस पर हम कंटेंट कैसे लिखते हैं या कंटेंट कैसे लिखवाते हैं आर्टिकल टीम से। सो अब जैसा कि मैंने बताया था कि आई विल टेल यू कि आप इसको, कि अगर आप बिगनर हैं या फ्रेशर हैं और आप एसईओ सैमरश को कैसे बहुत ही अच्छे चीप प्राइस में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको ये टाइप करना होगा bgda.in/group-by-tools। ये आपको यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है, तो हमारा एसईओ टूल अड्डा करके एक वेबसाइट होती है जहाँ से हम ग्रुप बाय एसईओ टूल खरीद सकते हैं। आपको ये वो वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 599 रुपीज़ पर मंथ में
ये सारे के सारे टूल्स बाय कर सकते हैं, आपको बहुत सारे टेस्टिंग में भी टूल्स मिलते हैं, और इसमें Ahrefs इंक्लूडेड नहीं होता है। और अगर आपको Ahrefs भी चाहिए तो आप ये 1999 रुपीज़ पर मंथ वाला भी प्लान यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मानिए सिर्फ चाहते हैं कि सैमरश यूज़ करें या मॉज यूज़ करें, तो आप उस पर्टिकुलर टूल को भी बाय कर सकते हैं उस प्राइस में, 249 रुपीज़ पर मंथ में, 199 रुपीज़ पर मंथ में। अब आप पूछेंगे कि इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप अपना पर्टिकुलर सैमरश सेपरेटली यूज़ करते हैं तो आपको थोड़े से फीचर्स जो हैं ज़्यादा मिलते हैं, और सेकेंडली क्या होता है ना कि उसका सिर्फ एक्सेस आपके पास ही होता है। तो जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो होता क्या है कि इसका एक्सेस, इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो ये जैसे एग्रीगेटर्स होते हैं SEOtool.com, और भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ मतलब आप फेयर यूजेज लिमिट होती है कि आप एक लिमिट तक इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपकी पर डे की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए। बट एज अ बिगनर जब आप सीख रहे हैं तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सैमरश जैसा टूल अगर 250 रुपीज़ में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट। इसको आप बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से, और आप चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप डेफिनेटली ग्रुप बाय एसईओ टूल्स को इनिशियल लेवल पे रेफर कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे आप एज अ एजेंसी काम करेंगे, तो आपको फिर इवेंचुअली अपना जो है सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।